तो हेलो मेरे साथियों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप लोग का जो हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं। जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं उसके बहुत हम भागीदारी होंगे और भाग्यशाली हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। हम आज जो है सिद्ध करेंगे कि दर्पण सूत्र यानी कि फिजिक्स में क्लास 10th के जो फिजिक्स है उसमें दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र क्या है तो 1/में v प्लस के 1 में u इक्वल टू 1 में f, यही है दर्पण सूत्र। इसको हम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, हम उत्तल दर्पण में जो है आपको हिंट दे देंगे, आप HW कर लीजिएगा, मतलब सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे ये सूत्र आया, क्या यह सूत्र सही है कि गलत है, ये हम बता देंगे। और ये सूत्र पहले आपको याद हो गया होगा कि 1 में v प्लस 1 में u इक्वल टू 1 में f, यानी कि ये जो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र आपके एग्जाम के लिए लगभग फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स क्लास 10th को जब एग्जाम दीजिएगा क्लास 10th, तो इसमें लगभग 6 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का आपको मिलेगा प्रूव्ड जब कीजिएगा तो 5 नंबर और 1 नंबर चित्र, यानी कि डायग्राम जिसको कहते हैं, चित्र में 1 नंबर एक्स्ट्रा मार्किंग। अब इसी में आइए तो 2-4 लाइन आप लिखेंगे, 2-4 लाइन सिद्ध करेंगे, अपना भाषा बनाएंगे, तो ये सब मिलाकर 6 नंबर का आपको क्लास 10th में पूछा जाता है। तो आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं? सिद्ध करना अगर चाहते हैं तो आप सिद्ध कीजिए और देखिए, और आपको हम बता दें तो चलिए दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं और बताते हैं कि फोकस की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इनमें क्या संबंध है, नहीं है, मतलब कि इन्हीं के संबंध से ही दर्पण सूत्र बना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए आप लोगों से ढेर सारी प्यार की शुभकामनाएं देते हुए, यानी कि फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को U से और वस्तु की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी को V से, वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और यहाँ पर वस्तु की दूरी, तो इनमें क्या संबंध है, इनके बीच क्या संबंध है, इसी के ऊपर हम बताते हुए आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक, तो पहले हम इस पर चित्र बनाएंगे, चित्र ड्राइंग करते हुए हम आपको बताएंगे। ठीक, तो पहले एक अवतल दर्पण पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करके बताना है, तो चलिए अवतल दर्पण बनाते हैं। चित्र आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि चित्र ही बहुत आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि चित्र से लगभग 1 से 2 नंबर तक नंबर मिल जाएगा। अगर चित्र बना देते हैं, चित्र बनाकर परिभाषा लिख देते हैं तो 3 नंबर मिल जाएगा, समझ गए। इसको कलई कर दिए हैं, ऐसे करके हमारे साथ ही आप बनाते चले जाइए तो ठीक रहेगा। ऐसे करके आप कलई करते चले जाइएगा तो ठीक रहेगा। कोनो भी दर्पण, यानी कि कोई भी दर्पण अगर आप पता कैसे कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पे देखिए ये दर्पण के क्या बना हुआ है, कोण। अगर हम इस साइड कलई करते हैं तो ये कौन हो जाता है, दर्पण, तो उत्तल दर्पण। हम इस साइड यानी कि उभरा हुआ साइड से हम कलई किए हैं तो कौन दर्पण बना है, तो ये बन गया है अवतल दर्पण। ठीक, ये जो एक अक्ष खींचे हैं इसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। हम एक एक वर्ड के नाम पहले यहाँ पर नाम लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर परिभाषा देंगे। तो पहले आप देखते जाइए कि कौन कौन से चित्र में क्या क्या चीज आता है। ये आपका क्या हो गया,
ध्रुव, इसको क्या कहते हैं, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं ध्रुव। यहाँ पर फोकस ये ध्रुव यानी कि P, और यहाँ पर हो गया वक्ता केंद्र, और ये हो गया वस्तु, अनंत से वस्तु आएगा, अनंत यानी कि इनेमुख अनंत हो गया, ये इनेमुख इधर अनंत हो गया, ये वक्ता केंद्र, ये फोकस, और इस दर्पण को भी नाम दे देते हैं M, इसको नाम देते हैं N। ठीक, दर्पण को भी नाम हम दे दिए हैं। चलिए अब हम जो है ओ ऑब्जेक्ट से यानी कि अनंत थोड़ा दूर मानते हैं, ये हो गया अनंत। यहाँ पर कोई वस्तु है O ऑब्जेक्ट, इस जगह पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है यानी कि O, इस जगह पर जो वस्तु O है इसको हम प्रकाश मतलब कि एक लाइन देते हुए और इसमें हम सिद्ध करेंगे। ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण गया, परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगा, ये तो आप सिंपल जानते ही होंगे। तो आप ये चित्र यहाँ तक समझ गए। अब चलिए एक वक्ता केंद्र से खींचते हैं, ऐसे कहेंगे डॉट डॉट से वक्ता केंद्र से एक लेके गए और परावर्तन के बाद फिर इधरे मुके वो चलाएगा। ठीक, तो ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा, यानी कि दोनों कोण क्या है, थीटा है। ठीक, और इस पर एक लंब डाल देते हैं, लंब ऐसे करके लंब डाल देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो कोण बन जाएगा। ओके, तो 90 डिग्री का कोण बन गया, ये थीटा थीटा हो गया, इसको क्या कहेंगे, ये कोण, ये क्या हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, तो ये आपका गामा हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका बीटा हो गया, अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके 3 गो कोण मानना पड़ेगा। जो मानने वाली बात है उसे तो आप मानना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये ध्रुव हो गया, ये M हो गया यानी कि M, दर्पण M माने हैं तो ये आपका M हो गया। ठीक, ये आपका M हो गया कोण। तो आप ये यहाँ तक समझ गए, ये आपतित किरण हो गया, प्रकाश के परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण हो गया, ये सब आप जान ही गए, कौन हो ये गया। अब चलिए चित्र को कैसे परिभाषित करते हैं, अब हम कुछ बता देते हैं। जैसे इसके दूरी को क्या कहेंगे, इसके दूरी को R से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्ता केंद्र से लेकर आप ध्रुव के बीच की दूरी को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को भी स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस ही होता है, मतलब फोकस f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट, अब फोकस से नीचा इमेज भी प्राप्त होता है, क्योंकि परावर्तन के बाद इधर मुख के एक प्रकाश की किरण भेजेंगे, फिर रिफ्लेक्स के बाद इधर मुख के प्रकाश की किरण चला जाएगा, इधर प्रकाश का आएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आप प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके बीच की दूरी को आप क्या कर सकते हो, इसके बीच की दूरी को फोकस इमेज के बीच की दूरी को 20 रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसके बीच की दूरी को फोकस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच की दूरी को 20 रिप्रेजेंट करेंगे, ये R हो गया आपका R। और यहाँ ओ ऑब्जेक्ट से लेकर और इसके बीच की दूरी को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके बीच की दूरी को U से रिप्रेजेंट करेंगे, U से, इसके बीच की दूरी को U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ तक देख लिए। अब इधर आइए, जैसे दर्पण से अगर इस साइड रहेगा तो माइनस लगाएंगे, दर्पण का अगर इस साइड रहेगा तो प्लस लगाएंगे, ये चिन्ह भी ध्यान रखिएगा। ऊपर की ओर रहेगा तो प्लस, नीचे की ओर रहेगा तो माइनस, मतलब उल्टा वास्तविक, ये मतलब कि नीचा, ऐसे करके चिन्ह परिपाटी में आप पढ़े होंगे। तो ये चित्र तो आपका पूरा बन गया। अब चित्र के बाद परिभाषा भी होना चाहिए कि इसको कैसे लिखे, क्या लिखे, नहीं लिखे। तो ये चित्र हम बना दिए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
चलिए अब हम चित्र को मिटाते हैं और इसी पर बेस्ड जो हम लिखे हैं उस पर हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा क्या पहले हम परिभाषा मानेंगे तो लिखेंगे माना, माना अवतल दर्पण, माना अवतल दर्पण लिखेंगे, माना अवतल दर्पण, दर्पण का द्वारक, माना अवतल दर्पण का द्वारक जो है क्या है, तो अवतल दर्पण का द्वारक m और n है। अवतल दर्पण का द्वारक m और n है। माना अवतल दर्पण का द्वारक क्या है, m और n है बिंदु वस्तु ओ कहाँ है, तो मुख्य अक्ष पर है। आप देखे होंगे कि मुख्य अक्ष पर हम ओ ऑब्जेक्ट को रखे हैं, मुख्य अक्ष पर रखी गई है, रखी गई है। आप सेम टू सेम परिभाषा भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब आई बनता है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है, आई बनता है। तब लिखेंगे यदि ध्रुव P से मापी जाए, यदि ध्रुव P से क्या किया जाए, यदि ध्रुव P से, यदि ध्रुव P से सभी दूरी को मापी जाए, यदि ध्रुव P से सभी दूरियां को मापा जाए, मापा जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। अगर इस परिभाषा को चलिए हम समझाते हैं और बताते हैं। हमने वहां पर आपको क्या दिखाए कि वहां पर दर्पण बनाए और उसमें माने थे m n को, तो लिखे यही के माना अवतल दर्पण का द्वारक mn है, यानी कि द्वारक को ही हम क्या माने, m और n माने। जिस बिंदु O पर, यानी कि वस्तु जो है, वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब कि मुख्य अक्ष पर क्या है, तो रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। बस सिंपल सिंपल लाइन में बोल दीजिए, बस हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक, बस यही है, सिंपल है। और यही पर लिख लीजिए यदि ध्रुव P से सभी दूरियां मापी जाए तो क्या होगा। तो यही जो यहाँ पे लिखे है, फोकस दूरी F, प्रतिबिंब की दूरी V और वस्तु की दूरी, इनमें मतलब इनमें संबंध, ठीक। तो यही हम संबंध बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक अगर कंफर्म हो गए हैं तो आप लोग ओके बोलिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाते हैं तो आप अपने कॉपी में ओके लिख लीजिएगा, ओके लिख लीजिएगा, और तब इसके आगे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, O से P की ओर है, O से P को क्या लिख सकते हैं, U, और ऋणात्मक है तो आप माइनस की U लिखेंगे, क्योंकि हम इस साइड वाला क्या बताए थे, माइनस की होता है, तो माइनस की U लिखिएगा आप, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस के U। ये वस्तु की दूरी हो गया। अब आइए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किधर की ओर था, तो फोकस नीचा मिल रहा था, फोकस नीचा मिल रहा था तो क्या लिख सकते हैं, तो P से प्रतिबिंब की दूरी, तो P से F की ओर, प्रतिबिंब की दूरी क्या था, P से F, यानी फोकस पर था तो आई हमको इमेज बताना है, यानी प्रतिबिंब, तो P I लिखना है, P I इजिकल टू क्या आपको हो जाएगा, माइनस के V। ये हो गया। अब आइए फोकस, फोकस की
दूरी। तो फोकस की दूरी, तो फोकस की दूरी क्या था, वक्ता केंद्र प्रतिबिंब की दूरी हो गया। और अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वक्ता त्रिज्या की दूरी, वक्ता वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की दूरी, वक्ता त्रिज्या की दूरी। तो पीसी, तो पीसी इजिकल टू, तो ये ऋणात्मक है तो लिखेंगे माइनस के आर, पीसी इजिकल टू माइनस के आर। यहां तक समझ गए तो चलिए इसको इरेजर करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले हम कुछ यहाँ पर साइड में एक ट्रायंगल बना देते हैं और उस पर ही बेस्ड हम अल्फा बीटा गामा कैसे माने थे हम यहाँ पर ही बना देते हैं। तो इसमें एक आप देखे होंगे डॉट डॉट से जो हम मिलाए थे कैसे समकोण त्रिभुज बना था। तो पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे करके समकोण त्रिभुज बन रहा था। ठीक, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सी था और यहाँ पर फोकस था। ठीक, और ये आपका क्या हुआ था, ये पी यानी कि ध्रुव। तो यहाँ से एक कौन मिला, एक यहाँ पर मतलब कि दो डॉट से मिलाए थे। ठीक, तो ये आपका गामा हो गया था, गामा, ये आपका अल्फा हो गया था, ये आपका बीटा हो गया था। यहाँ तक कोई डाउट। और ये आपका थीटा था, ये भी आपका थीटा था। यहाँ तक नो डाउट, ये 90 डिग्री के कोण बना रहा है। ठीक, ऐसे करके ही हम क्या चित्र बनाए थे, आप कैलकुलेशन किए होंगे। तो ऐसे करके देखिए, एक यहाँ से समकोण त्रिभुज, एक यहाँ समकोण त्रिभुज, एक यहाँ समकोण त्रिभुज, 3 समकोण त्रिभुज इसमें आपको प्राप्त होगा। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके बाद से हम सिद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब चित्रानुसार, यानी कि ये जो आप हम चित्र बना दिए हैं इस पर ही बेस, यानी कि सेम टू सेम है जैसे दर्पण था। हम इसलिए कहे थे कि आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम साइड में इसको चिपका दें। ठीक, ये स्मार्ट सिंपल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो इस पर हम नहीं कर सकते हैं। आप लोग माफी हम आपसे लोग मांगते हैं। आप यहाँ पर जो मतलब बनाए तो इसी पर हम कोण मानते हैं। तो पहला कोण क्या बनेगा, तो ओ एम सी, पहला कोण हम बनाएंगे। दूसरा कोण क्या होगा, सी एम आई, सी एम, और यहाँ पर मतलब फोकस की जगह पर अगर आप इस पर आई लिखिएगा तो बेस्ट होगा क्योंकि जो जैसा है ऐसा ही, यहाँ फोकस पर ही आई प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये आई, पहला कोण ओ एम सी, दूसरा कोण ओ एम आई, ऐसा करके सी एम आई ऐसे करके कोण को लेना है। तो चित्रानुसार चित्रानुसार तो आइए चित्रानुसार कौन को मानते हैं, त्रिभुज ओ एम सी एवं त्रिभुज सी एम आई से, ओ एम सी और त्रिभुज सी एम आई से हम बताएंगे कौन। तो आप यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज क्या हो गया, ओ एम सी, एक त्रिभुज सी एम और आई। तो इसमें आइए, तो इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा है। तो क्या आप मतलब कि इससे जैसे आप मानते थे मतलब कि विलोपन विधि से आप सिद्ध किए होंगे, अलजेब्रा में विलोपन विधि के जो से प्रयोग किए होंगे, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, ऐसे कर जो विधि आप मैथ में प्रयोग किए होंगे उसी पर बेस्ड हम इसको सिद्ध करेंगे। तो पहले इधर आइए, ओ एम सी, यानी कि इस त्रिभुज में जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि अल्फा और थीटा दोनों क्या है, अंदर की ओर कोण है, अब बाह्य कोण क्या है, गामा। तो क्या लिखेंगे, तो गामा
इजकल टू अल्फा प्लस के थीटा, इसको पहला समीकरण मानेंगे। ठीक, और फिर इधर आइएगा तो यहाँ पास आइए, ये वाला कौन यहाँ से लेकर और यहाँ तक आइए, यहाँ तक आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा और थीटा, सॉरी गामा और थीटा दोनों क्या है, एक ही जगह पर है, एक ही मतलब कौन अंदर में है, और बाय कौन कौन है, तो बीटा, तो लिखेंगे बीटा इजकल टू गामा प्लस के थीटा, तो ये सेकेंड समीकरण हो गया। अब आ जाइए समीकरण पहला और दूसरा से, मतलब कि आप कीजिएगा भाग दे, इसमें दीजिएगा तो यहाँ पर इसमें तो गुना करने वाली कोई बात ही नहीं है, सिर्फ चिन्ह को चेंज कर दीजिए, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी कि सभी आपका क्या हो गया, तो सभी आपका माइनस 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 हो गया। ठीक, तो ये सभी जो माइनस माइनस हो गया है, ये माइनस 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 सब हो गया है, तो माइनस 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 हो गया है, तो इधर देखिए माइनस प्लस अल्फा को कट कर देगा, ये कट कर देगा, ये हट जाएगा, तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है अल्फा माइनस के बीटा इजकल टू गामा माइनस के बीटा इजकल टू अल्फा माइनस के गामा, ये बच रहा है। यहाँ पे देखें अल्फा सॉरी गामा माइनस के बीटा ये बच रहा है, अल्फा माइनस के गामा ये बच रहा है, तो ये बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए माइनस के गामा अगर उधर जाएगा तो प्लस के गामा बनाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं गामा और प्लस के गामा इजकल टू, ये माइनस के जब अल्फा बीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस बनाएगा, तो ये अल्फा प्लस के बीटा, तो ये हो गया, तो दोनों जो गामा है जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, दो गामा, तो यहाँ पर टू गामा इजकल टू, तो आप टू गामा इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो टू गामा इजकल टू आप यहाँ पर अल्फा प्लस के बीटा, ये थर्ड समीकरण मान लीजिएगा। थर्ड समीकरण ये हो गया अल्फा प्लस के अल्फा टू अल्फा इजकल टू अल्फा प्लस के गामा, ये तीसरा समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, डाउट नहीं है तो आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब आइए चित्र में जो है हम तीनों समकोण त्रिभुज के लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, दो और तीन, ये जो मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करके जो है, मतलब इसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके जो माने हैं, तो इसमें हम बताएंगे समकोण त्रिभुज आपको इसे लगना है, इसको थर्ड मानिए, इसको सेकेंड मानिए। ठीक, चलिए तो लिखेंगे चित्र में तो चित्र में आइए, तो पहला ये क्या रहा, ओ एम पी, तो ओ एम पी, तो क्या लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, ओ एम पी, यहाँ पर देख रहे ओ एम पी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ओ एम पी, इसके बाद कोमा समकोण त्रिभुज एक और क्या है, तो सी एम पी एवं समकोण त्रिभुज क्या है, तो आई एम पी, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज तीन को देखिए, ओ एम पी, सी एम पी, आई एम पी, तो ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया, ये समकोण त्रिभुज जो हो गया, तो चलिए अब हम इस समकोण त्रिभुज में जो मतलब कि यहाँ पर कौन जो आ रहा है, अल्फा गामा और बीटा, तो अल्फा गामा और बीटा जो आ रहा है, तो इसको हम बताते हैं कि कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब यदि हम लिखेंगे कि यदि थीटा अल्फा बीटा एवं गामा,
इसको अगर हम यदि सूक्ष्म कोण है तो क्या होगा, यदि ये सूक्ष्म कोण है, यदि ये सूक्ष्म कोण हो तो, यानी कि अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा और थीटा अगर तीनों सूक्ष्म कोण हो तो क्या होगा। तो सूक्ष्म कोण अगर होगा तो हम क्या मान सकते हैं, तो सूक्ष्म कोण, तो यहाँ पर आइए, जैसे ये त्रिभुज अगर हम लेते हैं, तो इस त्रिभुज में अगर हम आते हैं तो देखिए पहले हम अल्फा का मान निकालेंगे, दूसरा बीटा के, तीसरा गामा के, तब हम थर्ड समीकरण रख कर मान को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगर हम यहाँ पर पहला पॉइंट में रखते हैं अल्फा इजकल टू, तो अल्फा यहाँ पर है, तो अल्फा यानी कि जब कोण के सामने वाले जो ये मतलब कि लाइन होता है, ये जो मतलब कि जो एमपी जो है ये क्या कहलाएंगे, तो ये आपको कहलाएंगे लंब, और ये कोण के नीचे वाला है तो इसको बोलेंगे आधार। और लंब बटे आधार ये कौन सा मतलब कि कोण में आता है, तो लंब बटे आधार, यानी कि अगर आप tan कीजिएगा, tan थीटा इजकल टू, तो ये आएंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये आता है कि नहीं आता है। तो tan थीटा यानी कि थीटा के ऊपर कोण क्या माने है, तो अल्फा, तो लिखेंगे tan अल्फा, tan अल्फा, तो tan अल्फा, तो tan अल्फा यानी कि यहाँ पर आइए, tan अल्फा, अल्फा यहाँ पर मान ले लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए लंब क्या हो गया mp, तो mp बटे यहाँ पर इधर आइए आधार क्या हो गया op, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आइए, यानी कि ये क्या हो गए, ये आपका हाइट यानी कि ऊंचाई, जिसको आप लंब भी बोलते हैं, एच इसको मान ले लिए, और इधर आइए ओ, और यानी कि ऑब्जेक्ट और पी के बीच की दूरी को क्या लेंगे, तो पी इसके बीच की दूरी को यानी कि यू से लिए थे, यहाँ पर लिखे हैं तो माइनस के यू ले लिए। अब इधर ये अल्फा का काम खत्म, अब आइए बीटा निकालते हैं। कौन बीटा इजकल टू, तो कौन बीटा अगर निकालना है तो सेम टू सेम, क्योंकि जिस जगह से कौन चालू होता है उसके सामने वाले जो मतलब कि लाइंस जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपको लंब, और नीचे वाले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे आपको आधार। तो चलिए यहाँ पर बीटा इजकल टू tan बीटा इजकल टू, तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे, इधर आइए tan बीटा, तो बीटा लिए हैं तो tan बीटा, इधर आइए बीटा यानी कि इमेज है आई, और यहाँ पर देखिए m और यहाँ पर p, तो यहाँ पर देखिए mp आ जाएंगे, तो ये tan बीटा इजकल टू mp अपॉन में i यानी कि इमेज आई p इसके बीच की दूरी है, तो लिखेंगे आई पी इजकल टू, तो क्या इसके लिए तो सेम टू सेम एच ही आ जाएंगे अपन में माइनस, यहाँ पर जो इमेज है, इमेज को किससे लिखे थे, यहाँ पर जो मतलब इमेज को लिखे थे किससे, तो यहाँ पर लिखे हैं प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज की दूरी भी, तो ऋणात्मक है तो यहाँ पर माइनस के भी लिखेंगे। ये काम खत्म। चलिए अब गामा के लिए निकालते हैं। तो गामा इजकल टू, गामा के जब मान निकालेंगे तो सेम टू सेम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गामा यानी कि tan गामा, तो tan गामा निकालेंगे तो tan गामा इजकल टू, ये लंब क्या हो जाएंगे mp, और यहाँ पर इसके आधार क्या हो जाएंगे, तो cp mp ये हो गया क्या cp। अब इधर आइए, इसके mp को क्या लिखेंगे h, और cp को, cp क्या है, तो cp एक दूरी है किसका, तो वक्ता केंद्र के दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से,
ऋणात्मक चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस के आर हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो अल्फा बीटा गामा समीकरण थर्ड में रख दीजिए। अल्फा बीटा और गामा समीकरण थर्ड मान रख देते हैं तो आपका मान निकल आएगा। तो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान अल्फा बीटा गामा का मान, तो इसका मान जो है कैसे, तो कहाँ पर रखना है, तो इसका मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर अल्फा बीटा और गामा का मान जो है समीकरण थर्ड में अगर हम रखते हैं, समीकरण थर्ड हम आपको क्या बताए, तो समीकरण थर्ड हम आपको यही बताए थे कि 2 गामा इजगल टू अल्फा प्लस के बीटा। समीकरण थर्ड आपको हम क्या बताए, 2 गामा इजगल टू अल्फा प्लस के बीटा, यही समीकरण थर्ड है, समीकरण थर्ड यही था। तो इसी में मान रख दीजिए, इनपुट करके आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका काम तो खत्म हो गया, लगभग इसका काम खत्म हो गया। तो चलिए इसको हटाएंगे और इधरे मुंह के प्रूव करते हुए काम को निकालेंगे। तो 2 अल्फा और इसका, तो चलिए आप इस पर मान रखते हैं। तो गामा के क्या मान निकाले, बीटा क्या मान निकाले, और इस गामा बीटा अल्फा क्या मान निकाले। तो चलिए हम बताते हैं। 2 के 2 ये लिखेंगे। गामा का मान क्या हम बताए थे, तो गामा का मान आप क्या निकाले थे, तो गामा का मान निकाले थे आप h अपान में माइनस के आर, h अपान में माइनस के आर। ओके, इसके बाद इधर आइए, अल्फा का मान क्या आया था, तो अल्फा का मान h अपान में माइनस के यू, h अपान में माइनस के यू, ये हो गया। प्लस के बीटा का मान, तो बीटा का मान h अपान में माइनस के भी, यही मान आया था, यही मान आया था। तो चलिए, तो आप यहाँ पर जो है h, तो चलिए यहाँ पर 2 अपान में माइनस के आर लिख सकते हैं, ये हो गया इंटू के h लिख सकते हैं। तो इजकल टू, तो ये इसमें अगर हम h कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो h इंटू को हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1 अपान में माइनस के यू, माइनस प्लस के माइनस, तो 1 अपान में, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस हटा दीजिए, अब वहां पर भी माइनस हटाइएगा। तो माइनस के माइनस, यहाँ पर एक काम कीजिए, ये माइनस h, ये भी माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये भी, इतना मान निकल गया। तो इतना मान निकलने के बाद आप यहाँ पर माइनस के h काट दीजिएगा। तो ये मान खत्म होने के बाद यहाँ पर आइए, तो ये हो गया 2 अपान में आर को क्या लिख सकते हैं, तो आर आप एक संबंध पढ़े होंगे, मतलब कि फोकस और फोकस में वक्ता केंद्र में मतलब संबंध पढ़े होंगे। तो फोकस जो है वक्ता केंद्र मतलब कि आधी, और मतलब कि फोकस जो है वक्ता केंद्र के डबल होता है, ऐसे करके आप संबंध पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये संबंध लिख सकते हैं, एफ इजकल टू आर अपान में 2, एफ इजकल टू आर अपान में 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आर अगर आपको निकालना है तो आर अपान में एफ 2f, आर अपान में 2f, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं। आप इधर जो जैसा है ऐसे लिख दीजिए, 1 अपान में u प्लस 1 अपान में प्लस 1 अपान में भी, ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 से 2 काट दीजिए, कट गया। तो 1 अपान में f इजकल टू 1 अपान में u प्लस 1 अपान में भी, ये मान रखिए। या
1 अपान में u प्लस के 1 अपान में b इजकल टू 1 अपान में f, या फिर ये मान रखिए प्रूव्ड। यही आता है मान सिद्ध करने के बाद। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इस पर जरूर बताइएगा, और हमारे इस टॉपिक पर अगर कुछ भी अच्छा लगा तो जरूर इस पर कोई फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हम क्या कह सकते हैं, यही सब मान सिद्ध किए हैं। इस पर एक तो फीडबैक बनता है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जुड़कर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ। आप लोग, आज दीपावली है, दीपावली के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।